स्वागत है आपका हमारे पंडित यूट्यूब चैनल में। आज हमारा विषय है मात्रा का ज्ञान। मात्रा ज्ञान। मात्रा हिंदी भाषा की बुनियाद है, हिंदी भाषा की नींव है। मात्रा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद हम अपनी हिंदी भाषा को मजबूत कर सकते हैं। हिंदी भाषा में हमारी पकड़ मजबूत हो सकती है। स्वर वर्णों के निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। दो रूप होते हैं, स्वर वर्ण के दो रूप होते हैं, मूल स्वर और मात्रिक स्वर। यहाँ पर मूल स्वर लिखा गया है, जिससे मैं एक बार शुद्ध उच्चारण करता हूँ। अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इसको फिर से मैं दोहराता हूँ ताकि शुद्ध उच्चारण जो है बच्चे सीख सकें। अ, आ, इ, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इस तरह से इसका सूर लहर के रूप में उच्चारण करना चाहिए, जिससे इसमें संगीतात्मकता आ जाती है और बच्चे बड़े चाव से इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो ये जो स्वर वर्ण के मूल रूप हैं, तो यहाँ 13 दिखाया गया है, लेकिन 11 ही मूल रूप है। 11 मूल रूप कौन है? अ, आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 मूल रूप हैं। लेकिन अंग अह को भी इसमें जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत रखा गया है, स्वर वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। ये अंग अह अयोग वाह है, जो हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे कि अयोग वाह क्या होता है। यह न स्वर वर्ण है न व्यंजन वर्ण है, बल्कि दोनों के बीच का वर्ण है। लेकिन स्वर वर्ण की श्रेणी में इसको रखा गया है। हम अगले क्लास में अयोग वाह के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि मात्रा क्या है, यह मूल स्वर वर्णों के निर्धारित चिन्ह है। विद्वानों ने इसका निर्धारित चिन्ह बनाया गया है। उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो मूल स्वर का जिस तरह से हमने उच्चारण किया, उसी तरह से मात्रिक स्वर का उच्चारण होना चाहिए। अर्थात सूर लहर, सूर के उतार चढ़ाव के साथ इसका भी उच्चारण होना चाहिए, तभी शुद्ध उच्चारण होगा और हिंदी में हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि मूल स्वर से, प्रत्येक मूल स्वर से जो है मात्रिक स्वर जो है बना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मूल स्वर अ। अ से अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्णों के साथ ही होता है। बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ लगा हुआ रहता है। जैसे क जोड़ अ बराबर क बना है, क जोड़ अ बराबर क। तो ये व्यंजन वर्ण है, हालांकि ये मूल व्यंजन नहीं है। मूल व्यंजन यही है। और उच्चारण के लिए
इसमें अ जोड़ा गया है और इसको माना गया है कि ये व्यंजन वर्ण है, यानी वास्तविक व्यंजन वर्ण यही है और वास्तविक व्यंजन वर्ण ये क है। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि आ जो मूल स्वर है, तो मूल स्वर का मात्रा चिन्ह यहाँ आकार लिखा गया है। इस चिन्ह का नाम है आकार। हर्षई, हर्षई का मात्रा चिन्ह ह्रस्वीकार, ह्रस्वीकार, यानी इसका मात्रा चिन्ह ई, ईकार, ई, इसका उच्चारण होता है ई, इसका उच्चारण होता है ई। तो दोनों का उच्चारण ई। इस मात्रा चिन्ह का नाम है ह्रस्वीकार, ह्रस्वीकार। इस मात्रा चिन्ह का नाम है दीर्घय से दीर्घिकार। इस मात्रा चिन्ह को दीर्घिकार कहते हैं। तो ये ह्रस्वीकार, ह्रस्वीकार मतलब छोटी ई, ह्रस्व मतलब छोटा, छोटा, छोटी, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ी। तो ह्रस्वीकार, दीर्घिकार। हर्षो, हर्षो का मात्रा चिन्ह हर्षुकार। तो हर्षुकार जिस तरह हम इसका उच्चारण करते हैं उ, तो इसका उच्चारण भी होगा उ। दीर्घुकार का मात्रा चिन्ह, दीर्घौ का मात्रा चिन्ह दीर्घुकार। री का मात्रा चिन्ह री, ए का मात्रा चिन्ह एकार, ऐ का मात्रा चिन्ह ऐकार, ओ का मात्रा चिन्ह ओकार, औ का मात्रा चिन्ह औकार, अंग का मात्रा चिन्ह उनिस्वार, अह का मात्रा चिन्ह विसर्ग। तो ये जो निर्धारित मात्रा चिन्ह है जिसको विद्वानों ने बनाया है, इसे ही मात्रा जो है कहा जाता है। तो मात्रा की संख्या क्या है, यहाँ हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जो है मात्राएं हैं। 12 जो है स्वर वर्णों के निर्धारित चिन्ह हैं और इन चिन्हों का अलग अलग नाम है। जब हम नाम के साथ इसको पढ़ते हैं तो हिज्जे करने में, स्पेलिंग करने में बहुत सुविधा होती है, आसान होता है। तो प्रत्येक मात्रा चिन्ह के यहाँ नाम है। इस मात्रा चिन्ह का नाम है आकार, इस मात्रा चिन्ह का ह्रस्वीकार, इस मात्रा चिन्ह का दीर्घिकार, इसका ह्रस्वकार, इसका दीर्घुकार, इसका ऋकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, उनिस्वार, विसर्ग। इस तरह प्रत्येक मात्रा चिन्ह के अलग अलग नाम है। इन नामों के आधार पर ही हम इसके हिज्जे करते हैं। जैसे किसी बच्चे को पूछा जाता है बुक का स्पेलिंग क्या है, तो वो बड़ी जल्दी से कह देता है BOO के बुक। लेकिन जब किताब का बोलते हैं तो थोड़ा सा वो रुक जाता है, इसलिए कि मात्रा चिन्हों के नाम को ठीक से जानकारी उसका पढ़ाया नहीं गया है। जब किताब का हम हिज्जे पूछते हैं तो किताब का हिज्जे भी बुक के जैसा ही आसान है। क में हर्षी, तो में आकार ब, क में हर्षी, तो में आकार ब, किताब, क में हर्षी, तो में आकार ब, किताब, BOO के बुक, क में हर्षी, तो में आकार ब, किताब। इतना ही आसान हिंदी में है जितना आसान इंग्लिश में है हिज्जे स्पेलिंग में। तो इसलिए नाम के साथ इन मात्रा चिन्हों को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे इन मात्रा चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है। तो इन मात्रा चिन्हों का प्रयोग प्रत्येक व्यंजन के साथ होता है, और व्यंजन के साथ जब इन मात्रा चिन्हों का प्रयोग होता है तो उसके उच्चारण में जो है परिवर्तन हो जाता है। यहाँ हमने हर जगह का
हर जगह क लिख के रखा है। अब इसमें हम मात्रा चिन्ह बैठाएंगे तो उसका उच्चारण बदल जाएगा। तो ये क में आ का मात्रा चिन्ह दे देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो गया? का। क में ह्रस्वीकार का मात्रा चिन्ह लगा देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो गया? कि। क में दीर्घिकार का मात्रा चिन्ह लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो गया कि। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि इसका उच्चारण, इसके उच्चारण में अंतर होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि ताकि बच्चे पूछे नहीं क में ह्रस्वीकार की कि क में दीर्घिकार की, कौन की। तो उच्चारण से यह क में हर्षी की तो बच्चे समझ जाएंगे कि हर्षीकार बोला जा रहा है, क्योंकि बड़ा शॉर्ट में उसका उच्चारण हो रहा है, यानी 2 सेकंड में। इसका उच्चारण 4 सेकंड में हो रहा है। की। जब बोलते हैं कि तो ह्रस्वीकार, और जब बोलते हैं की तो ये दीर्घिकार। इसके बाद हमारा ह्रस्वीकार मात्रा, क में ह्रस्वीकार लगा देते हैं तो हो जाता है कु। क में दीर्घकार मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है कु। तो यहाँ भी ध्यान देने योग्य बात है कि क में ह्रस्व कु, क में दीर्घ कु, ये 2 सेकंड और ये 4 सेकंड का उच्चारण होता है। कु कु कु, कि कु कु। इस तरह सुर में उतार चढ़ाव करके बच्चों को सिखाना चाहिए, सुर लहर के साथ बच्चों को सिखाना चाहिए। इसके बाद क में री की मात्रा दे देते हैं, ये हो जाता है क्रि 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 क्रि। क में एकार की मात्रा दे देते हैं, ये हो जाता है के के। क में ऐकार की मात्रा दे देते हैं तो ये हो जाता है इसका उच्चारण कै। क में ओकार की मात्रा दे देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है को। क में औकार की मात्रा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है कौ। क में 19 स्वर की मात्रा देते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है कं। क में विसर्ग की मात्रा लगा देते हैं तो इसका उच्चारण कह कह, ह जैसा ह कह कह। तो इस तरह से हमने मात्रा चिन्हों का जो है वर्णों के साथ प्रयोग किया और हमने देखा कि किस तरह से उस मात्रा चिन्ह लगने पर व्यंजन वर्णों के उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। आगे क्लास में जब हम 12 खड़ी पढ़ेंगे तो इन सारी मात्राओं का प्रयोग जो है प्रत्येक वर्णों के साथ पढ़ेंगे और उसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण सीखेंगे। तो हमारा यूट्यूब सुनने के लिए जो है बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।